प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज के सुंदर और पवित्र समय में फिर एक बार मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप जिस किसी भी स्थान पर है, आप प्रभु के अनुग्रह में बने हुए हैं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन पाए जाते हैं। हालेलुया। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार दाऊद और गोलियत के अध्ययन को लेकर कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में सीख रहे हैं और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, मेरे पिता का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक पहुँचाई जा रही है, कुछ कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और कुछ लोगों से मेरी पर्सनल बातें भी हुई है कुछ बातों को इस विषय को लेकर के, और प्रभु का धन्यवाद हो। अगर मैं इसका पूरा कैलकुलेशन अगर आपको बताऊं तो परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीषों से भर रहा है। आमीन। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरी हर बात से आप कन्विंस होंगे ये ज़रूरी नहीं है। आमीन। लेकिन मैं आपको ऐसी कोई भी बात नहीं बताऊंगा जो मेरी बुद्धि की उपज है। मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो मैं प्रभु से प्राप्त करता हूं। अगर प्रभु की बातों को आप तक पहुंचाने के बाद अगर आप उससे कन्विंस नहीं है, क्योंकि आपने अपने माइंड सेटअप को सेट करके रखा है, आप उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप उस कंफर्ट जोन में ही अपनी सेवा को या अपने जीवन को देखना चाहते हो, वो आपका चुनाव है। हालेलुया। लेकिन मेरा काम है आपको सत्य को प्रकट करना, क्योंकि प्रभु के वचन से मैंने 25 वर्षों में सीखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। सो हम लोग ये माइंड सेट या मानसिकता या सोचने की क्षमता के विषय में जो सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मनों को प्रभु ने बदला है और मैं प्रभु का उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में है और हमसे बात करने को तैयार है। हालेलुया। देखिए, वो हमेशा तत्पर रहता है, क्योंकि उसके विषय में लिखा है वो ना तो कभी सोता है ना तो कभी ऊँघता है। आमीन। जब आप बाहर जाते हो तो वो आपको आशीष देता है, जब आप अंदर आते हो तो वो आपको आशीषित करता है। आमीन। आमीन। लेकिन कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि हम प्रभु की वाणी को सुनना नहीं चाहते। हमको शत्रु भयभीत कर देता है, हमको डाइवर्ट कर देता है, हमारे विचारों को दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिसके कारण हम कई बार प्रभु की वाणी सुनने से चूक जाते हैं। और इसीलिए हम दिन प्रतिदिन यहाँ पिछले 5 साल से आ रहे हैं। उसका एक ही कारण है। तो सोचिए कि अगर हम 5 साल से रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं, 2020 से अभी 2025 खत्म होने आ गया, हम रोज़ अगर तकरीबन रोज़ अगर यहाँ पर आते हैं तो ज़रा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि मुझे और आपको परमेश्वर की कितनी अधिक ज़रूरत है। हालेलुया। मैं प्रभु से बीते दिनों में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, जैसे तूने मूसा से मुलाकात की तो मुझसे भी मुलाकात कर। हालेलुया। जैसे तूने शमूएल से बात की, अब्राहम से बातें की, जैसे तूने तेरे सेवकों से बातें की राजा, तूने शाऊल से बातें की, तूने पौलुस से बातें की, वैसे तू मुझसे भी बात कर। आमीन। जब आप देखिए, आपके प्रार्थना का विषय आपको पता होना चाहिए क्या है। इन दिनों हमारी कलीसिया में 21 दिनों की उपवास प्रार्थना हो रही है और रोज़ 1 घंटा हम लोग इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर बदलाव को लेकर आ रहा है। मुझे बाकी लोगों के विषय में नहीं मालूम, परंतु मैं बदलाव को कलीसिया में और अपने जीवन में देख रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने विषय में प्रभु की अगुवाई में बढ़ेंगे। योर माइंड सेट डिसाइड्स योर विक्ट्री। आपकी सोचने की क्षमता आपके विजय को तय करती है। हालेलुया। और हमने एक बहुत ही सिंपल सा, जो हम संडे स्कूल से कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, और जो लोग संडे स्कूल गए हैं वो इस अध्ययन को, दाऊद और गोलियत के स्टोरी को बचपन से जानते हैं। मैं तो नहीं गया, परंतु जितने भी लोग गए हैं वो जानते हैं। जो संडे स्कूल टीचर्स हैं वो भी इसे भली भांति जानते हैं। तकरीबन दाऊद और गोलियत के विषय में हर वो धर्मी जानता है जो प्रभु पर विश्वास करता है। हालेलुया। आमीन। आज उसी अध्ययन से फिर एक बार कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर हमको सिखाने पर है, और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग उसे सुनने, समझने, सीखने और उस पर चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज जो हमने वचन पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 143 अध्याय और उसके 8 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 143, उसके 8 से लेकर 12 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सब कुछ आपके पास है और आप इस समय मेरे साथ वचन पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। देखिए, जब मैं वचन पढ़ता हूँ, 10 में से 1 दिन 2 दिन हो सकता है कि आप ऐसे स्थानों पर हो जहाँ पर आप ज़ोर से पढ़ते नहीं हैं,
या पढ़ नहीं पाते हैं, या आपके पास शायद बाइबल ना होगा या कोई भी गैजेट नहीं होगा जिसमें आप बाइबल पढ़ सके, ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप इस अध्ययन को तभी करने की कोशिश करें जब आप एकांत में अकेले सुकून से इस वचन को सुन सकें। आमीन। और इसके लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अकेले में अपने किवाड़ों को बंद करके एकांत में इन वचनों को सुनना सीखें, ताकि आप खुलकर पवित्र शास्त्र पढ़ भी सके, शांति से प्रभु के वचनों को सुन सके और समझ सके। आमीन। आप मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं, या मैं अपना मुंह दिखाने के लिए आपको यहाँ नहीं आता हूँ। हम सब परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषित होने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 143 वर्सेस 8 to 12। भजन संहिता उसका 143 अध्याय और उसके 8 से 12 वचन। और यहाँ पर ये दाऊद छुटकारे की प्रार्थना करता है। छुटकारे की प्रार्थना कौन करता है? जो बंधुआई में होता है, जो बंधनों में जकड़ा हुआ होता है, उसको छुटकारे की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर दाऊद हमें छुटकारे के लिए कैसे प्रार्थना कर दाऊद ने की, उस विषय में हमको ये पैटर्न, ये तरीका सिखाता है। और हम आज उन वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे और उसका गुणानुवाद करेंगे। सब मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता साम्स 143 वचन 8 से लेकर 12। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। आपने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना प्रभु, जल्दी से प्रभु तेरी करुणा की बातें, मेरे फेवर की बातें जो मुझे उन्नति की ओर बढ़ाएगी, वो मुझे जल्दी से सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हालेलुया। कई बार जब आप किसी बात की प्रार्थना या विनतियों को लेकर प्रभु के सामने जाते हो, और जब आपको आपके तय किए हुए या चुने हुए समय में उत्तर नहीं मिलता है, तो हमारी परिस्थिति कुछ ऐसे ही हो जाती है। प्रभु, मैंने तुझ पर भरोसा किया है, पिता इतना दिन हो गया मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। प्रभु तू ऐसा कर दे, प्रभु तू वैसा कर दे, प्रभु तू ये कर दे, प्रभु तू वो कर दे, मुझे जल्दी से जल्दी उत्तर दे। हम भी कई बार ऐसी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। उसके बी भाग में कहता है, सेकंड भाग में कहता है, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर। अब देखिए, दो बातें यहाँ पर दाऊद ने बहुत इंपॉर्टेंट कही है। अगर आपके बाइबल में ये वचन अंडरलाइन नहीं है तो कर दीजिए। एक, क्योंकि मेरा भरोसा तुझी पर है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि मैं अपना मन तुझी पर लगाता हूँ। हालेलुया। देखिए, जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी ओर आपका मन हमेशा लगा रहता है। हालेलुया। और आप उस व्यक्ति पर, उस इंसान पर जिस पर आपका मन लगा रहता है, आप उस पर संपूर्ण भरोसा भी करते हैं। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हम बोलते हैं कि हम लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, हमने उद्धार पाया है, और हम मूर्ति पूजा नहीं करते, और हम ये नहीं करते हैं, फलाना नहीं करते, ठिकाना नहीं करते। लेकिन कभी सुकून में, एकांत में बैठकर सोचना कि क्या सचमुच हर समय, हर पल आपका मन प्रभु की ओर लगा रहता है क्या? इस बात को आप अपने एकांत के अध्ययन के समय में सोचना। क्या सच में आपका भरोसा धन पर है, ज़मीन पर है, जायदाद पर है, जॉब पर है, या सचमुच आपका भरोसा आपके परमेश्वर यहोवा पर है? हालेलुया। आमीन। हे यहोवा, मुझको शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर यहोवा उसका शरण स्थान और उसका बल है, और इसीलिए वो इस प्रार्थना को यहाँ पर करता है, मुझे शत्रुओं से बचा ले। वो शत्रुओं से भिड़ने नहीं जाता, वो शत्रुओं को गाली गलौच नहीं करता, वो शत्रुओं से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता है, परंतु वो शत्रुओं से बचने के लिए परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। आप कहाँ जाते हैं? आप भली भांति जानते हैं। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा पूरी कैसे करूं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में लेकर चले। हालेलुया। मुझको सिखा प्रभु
कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू है। आपके प्रार्थना में ये विषय होना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी करना सिखा। आमीन। परमेश्वर आपको सिखाएगा, मुझे सिखा रहा है, आपको भी सिखाएगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, ये थट्टा में नहीं उड़ाया जाता, इसको बड़ी गंभीरता से ग्रहण करना। आमीन। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। हालेलुया। प्रभु मुझको तू संकट से छुड़ा ले, है ना। मैं कोशिश करता हूँ प्रभु तलवार और भाला मुझे दे, मैं कोशिश करता हूँ, नहीं, हे प्रभु तू मुझको संकट से छुड़ा ले। अगर आप परमेश्वर पर आपका मन लगा है, आप परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करते हैं, तो आपकी प्रार्थना में ये जरूर होगा कि प्रभु मुझको तू संकट से छुड़ा ले। हालेलुया। क्योंकि हर परिस्थिति पर विजय देने वाले परमेश्वर का नाम ही यीशु नासरी है। हालेलुया। और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। दाऊद यहाँ कहीं पर भी, ये पूरे चारों वचनों में, 5, 8, 9, 10, 11, 12 पांचों वचनों में दाऊद कहीं भी ये नहीं बोलता मुझे ताकत दे, मुझे बल दे, मैं जाकर उससे निपट लेता हूँ और मेरा शत्रु कैसे मेरे विरोध में आता है मैं देख लेता हूँ, प्रभु मुझे स्वर्गदूत दे। नहीं, हर बार इन 5 वचनों में लिखा है, मुझे सिखा मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मुझे धर्म के मार्ग में तू लेकर चल, तू मुझे संकट से छुड़ा ले, करुणा करके मेरे शत्रुओं का तू सत्यानाश कर। हालेलुया। और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल। प्रार्थना करना सीखना। प्रार्थना में तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे, प्रार्थना में तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। आमीन। पहले तो प्रार्थना करना सीखना होगा धर्मियों को। बड़बड़ करते हुए मुंह चलाना प्रार्थना नहीं होता। प्रभु जमीन दे दे, जायदाद दे दे, मोटर दे दे, बंगला दे दे, ये प्रार्थना नहीं होती है। आमीन। जब तक आप वचनों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि प्रार्थना क्या होती है। इसीलिए वचनों को गंभीरता से ग्रहण करना सीखें। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वो अद्भुत समय है जब हम परमेश्वर के साथ एकांत में होते हैं, हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। और ऐसा ही समय चुनना जब आप परमेश्वर के साथ एकांत में बैठकर उससे सीधे सुन सके और बातें कर सके। हालेलुया। प्रियो, आइए ये समय है जब हम अपना समर्पण भी प्रभु को करेंगे अपने आने वाले बाइबल अध्ययन के लिए। और ये जो वचन पढ़ने की सामर्थ अभी मुझे मेरे मुख में प्रभु ने दी है और आपको सुनने की जो क्षमता दी है, उसके लिए हम यहोवा का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हर समय, हर क्षण, हर पल हमें देखता रहता है राजा। प्रभु आज के इन सुंदर वचनों को पढ़ने की ताकत और बल तूने हमें दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा है। प्रभु जी, आज जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी आंखें लगातार हम पर लगी हुई है। प्रभु, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, हम सबों को स्वर्गीय समझ और बुद्धि से भरकर तैयार कर अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था दाऊद और गोलियत के जीवन के द्वारा, और मैंने आपको कल कुछ बातें बताई थी जिसके लिए मुझे कुछ लोगों ने थोड़ा सा उन वचनों को लेकर वे थोड़े नाराज़ थे और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी, क्षमता दी कि मैं उन बातों को बहुत ही आसान तरीके से समझा सका। एक दो लोग थे जो उस बात से, मेरी बात से सहमत नहीं थे, पर ठीक है, वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, वो उनका अपनी सोच है। सोच को हम किसी के बदल नहीं सकते, लेकिन यकीन जानिए जो प्रभु ने मुझे बताया वही मैं आप तक पहुंचाया। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था अभिषेक क्या होता है,
कल मैंने आपको कुछ बातें और भी बताई थी, एविडेंस के बारे में बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि लोगों के सर पर हाथ रखना और लोगों का गिरना अभिषेक नहीं होता। हालेलुया। तो किसी ने मुझे कल उसके लिए बहुत हिट आर्ग्यूमेंट किया। मैंने उनसे कहा, पास्टर जी मुझे आपके विषय में नहीं मालूम, उनके प्रार्थना सभाओं में ऐसा होता है, वो हाथ रखते और लोग गिरते हैं, तो अच्छी बात है। और उसको मैंने, अगर आपने वचन ध्यान से सुना है तो मैंने आपको कहा था, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, परंतु जो प्रभु ने मुझे बताया वो प्रकाशन में आपको दे रहा हूँ। आमीन। और मैंने उनसे कहा, प्रभु पास्टर साहब जो मैंने बताया वो आपने अदरवाइज ले लिया, मैं आपको काउंटिंग नहीं कर रहा था, मुझे तो स्मरण भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है आप देखते भी है या नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे अध्ययन के अनुसार जब आप किसी पर हाथ रखते हैं और वो अगर स्लेन हो जाता है, वो अभिषेक नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ होती है। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक से तो आप सभी भरे हैं, लेकिन हर किसी के हाथ रखने से हर कोई स्लेन नहीं होता है। तो ये मेरी सोच है, ये मेरा अध्ययन का विषय है। शायद आप में से कुछ लोग सहमत हो और आप में से कुछ लोग सहमत ना भी हो। आमीन। और मैंने कल वो पास्टर से ये भी कहा कि पास्टर जी आपने ये मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेजते थे, तो भी मेरा जवाब आपको यही होता था जो मैं आपको फ़ोन पर। उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं, मैं अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखता तो लोग क्या सोचते आपके बारे में। मैंने बोला लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये मैं सोचता ही नहीं, प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है। हालेलुया। मेरे लिए किसी के सर पर हाथ रखकर वो स्लेन होना अभिषेक नहीं है, वो मेरे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। अगर आप प्रोफेसी करते हैं और लोगों के लिए भविष्य की बातें बताते हैं तो मेरे लिए वो अभिषेक नहीं है, वो मेरे लिए परमेश्वर का दान और वरदान कहलाता है। हालेलुया। हर एक को अलग दान और वरदानों से प्रभु ने भरा है। अगर आप अन्य अन्य भाषा में हज़ारों अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या आप घंटों अन्य अन्य भाषाओं में बातचीत करते हैं, मेरे लिए वो अभिषेक नहीं है। मैं बिल्कुल बोल्डली कन्फेस कर रहा हूँ इस बात के लिए, वो मेरे लिए परमेश्वर के दान और वरदान का, गिफ्ट्स का, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स का एक भाग है। आमीन। और ये मैं आज भी अपने बताई हुई बात पर मैं स्टैंड करता हूँ। मैंने आपसे कल कहा था कि एविडेंसेस अभिषेक वो होता है जब आपके पास, आप ऐसी किसी परिस्थिति में है जिस पर आप निराश और हताश है और उस पर जब आप विजय पा लेते हैं, ये परमेश्वर के अभिषेक के कारण होता है। हालेलुया। और उसके लिए देखिए, एविडेंस दैट गॉड्स हैंड्स मस्ट बी ऑन यू। सी, आपके पास ऐसी कुछ बातें या ऐसी कुछ गवाहियाँ होती है, जब आप लोगों तक ये पहुँचाते हैं तो लोगों को ध्यान में आ जाता है, संसार इस बात की गवाही देता है कि ये भाई ये बहन परमेश्वर के अभिषेक में चलने वाला है, चलने वाली भाई या बहन है। आमीन। लेकिन एविडेंस का ये अर्थ फिर ये नहीं है। इसके लिए भी कुछ लोगों ने कल आर्गुमेंट किए कि रोज़ हम बाइबल लेकर हाथ में चलते हैं या हम रोज़ लोगों को वचन कोट करते, जैसे मैं रोज़ आपको यहाँ पर आके बताता हूँ, ये अभिषेक नहीं है। हालेलुया। ये प्रभु ने मुझे इस बात के लिए चुना है और मुझे जिम्मेदारी सौंपी है जो मुझको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। हर संडे को आपका कलीसिया में जाना, चेयर को पहुंचना, ये इस बात का एविडेंस नहीं है कि आप अभिषेक में चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको बहुत क्लियरली स्टेटमेंट बताया था, ऐसे लोग जो नरक की परिस्थितियों से होकर मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर वापस लौटे हो और इस बात की घोषणा करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं कि यहाँ परमेश्वर का ही हाथ मेरे ऊपर था कि मैं इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सका और इसीलिए अब मैं जानता हूँ कि मैं अभिषिक्त हूँ। हालेलुया। ये अभिषेक होता है। आमीन। आपकी सोच अलग हो सकती है, आपको मुबारक हो। मेरा काम प्रभु की बातों को आप तक पहुंचाना है, जो मैं करते रहूँगा। आप सुनिए या आप न सुने, इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। हालेलुया। और डेविड इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि वो अभिषिक्त है, एंड दैट इज व्हाट ही कैन क्लेम द विक्ट्री इन दिस बैटल। आमीन। और वो जानता था कि उस पर अभिषेक है और इसीलिए युद्ध भूमि में प्रवेश करने से पहले वो इस बात की घोषणा कर चुका था कि मैंने इस युद्ध को जीत लिया है। हालेलुया। सो टिल नाउ वी हैव लर्न 3 थिंग्स। हमने 3 कॉन्वर्सेशन से 3 बातें सीखी। पहला कॉन्वर्सेशन किसके साथ था आपको याद है क्या पता नहीं, लेकिन द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन इन डेविड एंड गोलियत के ये एपिसोड में 1 शमूएल चैप्टर 17 में होता है
ये पहला कॉन्वर्सेशन उसका इज़राइल की सेना से, दाऊद और इज़राइल की सेना की बातचीत हुई जो हमने सीखी, विच स्पीक्स दैट यू गॉट टू हैव अ विजन ऑफ विक्ट्री। हालेलुया। वो हमें ये बात सिखा गई कि आपके पास विजय का दर्शन होना बहुत ज़रूरी है। हार का दर्शन नहीं, मैं जीतूंगा या नहीं ये संदेह नहीं, बट एवरीबडी मस्ट हैव अ विजन ऑफ विक्ट्री। हालेलुया। नंबर 2, उसकी मुलाकात उसके बड़े भाई एलियाब से होती है, जो दाऊद का बड़ा भाई है, एंड जिससे हमने सीखा दैट यू गॉट टू बी सिलेक्टिव अबाउट हु स्पीक्स टू योर स्पिरिट। हालेलुया। आपको सचेत और सतर्क रहना होता है कि जब आपके पास किसी बात का दर्शन हो तो कौन आपके आत्मा से बातचीत करता है, किसको आपको कितनी बात उस दर्शन के बारे में बतानी है, इसके विषय में आपको सतर्क रहना होगा। हालेलुया। देखिए एलियाब ने उसको इतना कुछ कहा, भला बुरा कहा, कोसा उसको, उसने एलियाब की सारी बातें सुनी और एक ही कॉन्वर्सेशन किया। अब मैंने क्या किया मेरे भाई, मैं तो सैनिकों से ही बात कर रहा था। एलियाब को उसने अपने दर्शन के विषय में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो एलियाब को भली भांति जानता था। सो दूसरी बात हमने दाऊद और एलियाब के कॉन्वर्सेशन से क्या सीखी, that you must be very very alert and very selective that who speaks to your spirit when you share your vision or your dreams to others. Amen. जब आप अपने स्वप्न और दर्शनों को दूसरों को बताते हैं तो उसका कितना प्रभाव आप उनकी ओर से अपनी आत्मा पर लेते हैं, उसके प्रति आपको सचेत और सतर्क रहना है। Amen. नाउ थर्ड कॉन्वर्सेशन हमने यहाँ पर देखा कि उसका तीसरा कॉन्वर्सेशन दाऊद का होता है शाऊल जो इज़राइल का राजा है। हालेलुया। तो ये तीसरे पूरे कॉन्वर्सेशन से हमने सीखा यू गॉट टू बी अवेयर ऑफ योर अनॉइंटिंग। हालेलुया। आपको अपने अभिषेक के प्रति सचेत रहना ज़रूरी है। आमेन। एंड नाउ द लास्ट कॉन्वर्सेशन डेविड हैड विद गोलायत, जो आखिरी कॉन्वर्सेशन इस अध्याय में हुआ, वो उसका हुआ फलिस्तीनी जो गत नगर का निवासी गोलियत था, उससे उसका आखिरी कॉन्वर्सेशन हुआ। अब यहाँ पर दाऊद क्या कर रहा है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और राजा शाऊल उसको अपने वस्त्र और अपना सब कुछ, अपना टोप और शस्त्र देकर लड़ाई के लिए तैयार करता है। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट आ जाता है, एक घुमाव आ जाता है फिर से एक बार। आमेन। और इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है 1 सैमुएल चैप्टर 17 एंड वर्स 39, हम सब लोग निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 39 वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय और 39 वचन। और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, उसने न तो उनको न परखा था। इसीलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा, और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। हालेलुया। ये जो थर्ड कॉन्वर्सेशन है ना, उसमें का ये एक भाग है। आगे शाऊल गोलियत की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको इस बात को थोड़ा गहराई में समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है राजा ने उसको लड़ने के लिए सब कुछ दिया, और देखिए राजा ने कोई कंजूसी नहीं की। राजा को लगा चल ये बोल रहा है तो इसको ट्राई मारने दो, मेरे में तो हिम्मत है नहीं। लेकिन दाऊद अपने अभिषेक को जानता था, लेकिन राजा ने उसको अपने वस्त्र पहना, उस पर शस्त्र दिए, सब कुछ दिया, लेकिन वचन कहता है दाऊद ने उनको उसके पहले कभी परखा नहीं था और इसलिए उसने उन्हें उतार दिया। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद और शाऊल की सोच में ज़मीन और आसमान का फर्क था। आमेन। बिकॉज शाऊल वॉज थिंकिंग इन हिज माइंड, शाऊल अपने मन में ये सोच रहा था, इफ आई एम गोइंग टू फाइट विद गोलायत देन आई मस्ट लुक लाइक गोलायत। आमेन। ये शाऊल की सोच थी कि अगर मैं इतने बड़े दानव से लड़ने जा रहा हूँ, जिसके आगे एक आदमी है जो ढाल लेकर है, और ये इतना ऊंचा पूरा दानव है और इसने इतने सारे अस्त्र शस्त्र पहने हैं, तो अगर मुझे इससे लड़ाई लड़नी है तो मुझे भी इसके समान शस्त्र और अस्त्र लेकर जाना पड़ेगा। ये दाऊद की नहीं, ये शाऊल की सोच थी। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई सेड कि दाऊद की सोच और शाऊल की सोच में बहुत फर्क था। यहाँ पर शाऊल सोच रहा था कि अगर मुझे गोलियत से लड़ना है तो मुझे गोलियत के समान होना पड़ेगा, मुझे गोलियत के समान शस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे गोलियत के समान
वस्त्र पहनने पड़ेंगे, मुझे गोलियात के समान टोप पहनना पड़ेगा। वो मनुष्य की सोच के अनुसार सोच रहा था, क्योंकि वो मनुष्य को ही देखकर उससे लड़ने की उम्मीद लगाए हुए था। आमीन। लेकिन शाऊल और दाऊद की सोच में बहुत बड़ा फ़र्क था। इफ़ you are going to fight with Goliath, then you should look like Goliath. This was the mindset of Saul. Amen. ये शाऊल राजा की सोच थी कि गोलियात से लड़ने के लिए मुझे भी गोलियात समान अस्त्र और शस्त्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन दाऊद यहाँ देखिए उससे क्या कहता है, ये सब मुझ पर सूट नहीं करता राजा, क्योंकि मैंने पहले कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया और इनको कभी परखा भी नहीं है। मैं कोई लड़वैये के घर में पैदा नहीं हुआ जहाँ मुझे बचपन से अस्त्र शस्त्र के बारे में सिखाया गया है। मुझे ये सब नहीं पता, क्योंकि जब मैंने सिंह और भालू को मार गिराया था तब ये इनमें से कोई भी अस्त्र शस्त्र, इनमें से कोई ना तो टोप था, ना जूते थे, ना ये कपड़े थे, ना ये अंगरखा था, ये मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने इन सबको कभी नहीं परखा, मैंने इन सब का कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मुझ पर सूट ही नहीं कर रहा है। ये मुझे ताकत और बल नहीं, परंतु ये सब कुछ मुझे बहुत कमज़ोर कर रहा है। हालेलुया। ओ किंग, दिस में he literally said in one literature that O king, this may work for you when you go into the battle. Amen. राजा, ये तेरे ऊपर सूट करेगा जब तू युद्ध भूमि में जाता है और ये सब पहनकर जाता है। ये तुझे भाता है क्योंकि तू इसमें निपुण है, लेकिन इसकी मुझे आदत नहीं है। ये अस्त्र शस्त्र के द्वारा लड़ने की मुझे आदत नहीं है। But I am not going to let the size of the battle change the strategy of the success. This was the thinking of David. Hallelujah. देखिए, कई बार क्या होता है, हम सामने वाले शत्रु के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हमको लगता है हमको उसकी बराबरी में आना पड़ेगा। वो शस्त्र पहना है, मैं भी पहनूंगा। वो बंदूक लेके आ रहा है, मैं भी लेकर आऊँगा। वो AK-47 लेकर आ रहा है, मेरे बंदूक से काम शायद नहीं होगा, मुझे भी AK-47 लेकर जाना पड़ेगा, है ना। हमारी सोच मनुष्य की सोच के अनुसार है। हालेलुया। बट सी, वन थिंग विच गॉड स्पोक टू मी व्हेन आई वाज डूइंग दिस स्टडी, ये बहुत अद्भुत बात है। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो लिख लीजिए। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी दैट यू आर नॉट गोइंग टू लेट द साइज ऑफ द बैटल change the strategy of the success. हालेलुया। फिर एक बार बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, नोट्स में लिख लीजिए, बोल्ड लेटर में कलर्स में लिख लीजिए, हाईलाइटेड कलर्स में लिख लीजिए, that you are not going to let the size of the battle change the strategy of success. हालेलुया। अब मैं हिंदी में इसको कैसे समझाऊँ? अगर आप सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आप सचमुच प्रभु पर संपूर्ण मन लगाकर विश्वास करते हैं, अगर आप सच में परमेश्वर को अपना शरण स्थान और बल और ढाल मानते हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि युद्ध भूमि का जो स्तर होगा या युद्ध भूमि का जो साइज होगा, जो भी जिस भी संकट से परिस्थिति से आप लड़ रहे हैं, वो अगर गोलियात समान भी परिस्थिति है तो वो आपके माइंड को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि आप पहले कॉन्वर्सेशन में विजय के दर्शन को प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। आमीन। पहले ही विजय के दर्शन को दाऊद ने अपने मन में समा लिया था, अपने हृदय में मजबूत कर लिया था, और इसीलिए अब वो जब असली युद्ध भूमि में गोलियात समान दानव के साथ लड़ाई करने जा रहा है, तो दानव का साइज या दानव का वो सब ताम झाम देख कर एक आदमी सामने ढाल लेकर चल रहा है, और ये तलवार और ये और वो और भाला और सब कुछ लेकर टोप और शस्त्र पहनकर जा रहा है। दाऊद उसके पहनावे को, उसके साइज को, उस युद्ध भूमि के पूरे उस वातावरण को देखकर डरा नहीं। वो उसका कारण केवल ये था क्योंकि उसके मन में उसने विजय को पहले ही ले लिया था। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी। डू नॉट लेट द साइज ऑफ द बैटल चेंज द स्ट्रेटेजी ऑफ योर सक्सेस। हालेलुया। डू नॉट let the size of the battle change the strategy of your success. Amen.
क्योंकि वो भाला और तलवार लेकर आता है, इसलिए मैं भाला और तलवार लेकर जाऊँ ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये मैं संभाल नहीं पाऊंगा, इससे तो मैं जीतने वाला युद्ध भी हार जाऊंगा। और इसीलिए आपको और मुझे, आज आप किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, एक बात मुझे और आपको हमेशा स्मरण रखनी है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी ऊंची रहे, लेकिन वो परिस्थिति अगर आपके जीवन को कमज़ोर करती है तो आपका भरोसा परमेश्वर पर बहुत कम है। फिर तो जो विजय के दर्शन के साथ आपने कदमों को आगे बढ़ाया था, उससे भी आप कदम पीछे हटा लेंगे। इसीलिए अगर परिस्थिति आपको कमज़ोर कर रही है, और वो करेगी, वो अपना 100% देगा शैतान, आमीन। लेकिन अगर परिस्थितियाँ आपको कमज़ोर कर रही है, तो एक आपको मैं छोटा सा भेद बताता हूँ। भेद क्या, ओपन सीक्रेट है, नॉट क्लोज सीक्रेट, ये ओपन सीक्रेट है। अगर कोई भी परिस्थिति आपको डरा रही है, कमज़ोर कर रही है, अपने ध्यान को अपने विजय की ओर अर्थात अपने परमेश्वर की ओर लगाना। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। आपको अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगाना है, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। अगर यहोवा ने आपके विजय के दर्शन को अगर आपने परमेश्वर से प्राप्त कर लिया है, तो यकीन जानिए विजय निश्चित है। हालेलुया, आमीन। वो दाऊद, छोटा सा अदना सा दाऊद, गोलियत के उस शरीर यष्टि को और उसकी स्ट्रेटेजी को देखकर घबराया नहीं, उसके पहनावे को देखकर घबराया नहीं, उसको देखकर उसके मन में जो उसने विजय को प्राप्त कर लिया था, उस विजय को दूर करने के लिए जो शत्रु चाल चल रहा था, उससे दाऊद को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। अगर आज परिस्थितियाँ आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ये जानते हैं कि आपके साथ यहोवा निस्सी है, जो आपके जय का झंडा कहलाता है। हालेलुया। चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे धन की समस्याएं हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव में, शारीरिक तकलीफ़ों से गुजर रहे हो, लेकिन अगर आपके मन में विजय को आपने निश्चित कर लिया है, तो खातरी से आपकी सोचने की क्षमता आपको विजय को ही दिलाएगी प्रभु के लोगों। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। आज मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ और कल मैं यहीं से शुरू करूँगा। डू नॉट लेट द साइज ऑफ द बैटल चेंज द स्ट्रेटेजी ऑफ द सक्सेस। हालेलुया, आमीन। और कल हम यहीं से अध्ययन शुरू करेंगे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपसे ज़रूर बातचीत की है और हम में से हर एक को आशीषित किया है। ये समय है जब हम धन्यवाद का बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं राजा। प्रभु आज फिर एक बार तूने हमें स्मरण दिलाया कि चाहे शत्रु कितना भी बड़ा क्यों न दिखाई दे, परंतु हमें अपने विजय की बातों पर टिके रहना है, क्योंकि युद्ध तू लड़ता है राजा। धन्यवाद देते हैं और हम जानते हैं प्रभु कि तू किसी भी युद्ध को नहीं हारता। धन्यवाद देते प्रभु इन प्रकाशनों के लिए, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे बड़े अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें। और सबसे बड़ी बात, इस देश के संविधान को पढ़े, उसको सीखे, देश की कानून व्यवस्था का पूरा पालन करें और अपने जीवन की गवाहियों को उन लोगों तक पहुँचाइए जो अंधकार में पड़े हुए हैं। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।